नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना में जेपी गंगा पथ का उद्घाटन हो गया है। इससे पटना के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही दीघा से पटना जाने में सिर्फ 7 मिनट का समय लगेगा। मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर बने गंगा जेपी पथ को बनाने में 3,831 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस सड़क के बन जाने से उत्तर बिहार से पटना की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। और इस पाथवे का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। को सोचते हुए एक एक काम किया गया और आप लोग भी प्रसन्न हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो कहा गया है, याद रखिएगा, ये आपका ही है, तो इसको भी ठीक ढंग से सुरक्षित रखिएगा। आना जाना ठीक है, लेकिन कोई तोड़ फोड़ इधर से उधर नहीं कर पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, ताकि एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है। और आप सब लोगों को जो इस इलाके में जब ये सब चीज विकसित हो रहा है और हो जाएगा, तो अगल बगल की जगह का कोई इस्तेमाल नहीं था। देखिएगा कि आपके अगल बगल के जगह पर कितने लोग रहना चाहेंगे और कितने तरह का भी काम होगा। तो ये सब चीज हो जाएगा तो बहुत अच्छा, लेकिन सब लोग ध्यान रखिएगा, इस सब की सुरक्षा करिएगा। और एक एक चीज का हम सब लोग विकास करने के लिए बिल्कुल इसमें प्रयत्नशील हैं, करते रहेंगे। और आज के अवसर पर यहां आने का मौका मिला है, जिसकी बात हमने कह दी, बहुत खुशी है, आप लोगों को भी खुशी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए, विभाग को धन्यवाद देते हुए, और आज जो लोग काम कर रहे थे, 2 लोग कोरोना से चले गए, उनके परिवार को भी आज कुछ इसके लिए उनको आदर देने की कोशिश की गई। अन्य लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी आदर देने की कोशिश की गई है। तो ये सब हम लोगों का कर्तव्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। इस खास मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद मिलना। का उद्घाटन कर दिया है और अब पटना में ही मरीन ड्राइव का मजा लोग ले सकेंगे। बढ़ते हैं आगे और गोपालगंज से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गंडक नदी में कंटेनर गिर गया है। डुमरिया पुल से नदी में गिरा है कंटेनर और इस दौरान ड्राइवर और खलासी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल कंटेनर का भी पता नहीं चल पा रहा है। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। गोपालगंज से मोतिहारी जाने के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ कंटेनर गंडक नदी में गिरा है। गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, आप देख सकते हैं किस तरीके से रेलिंग को तोड़ते हुए कंटेनर नीचे इस गंडक नदी में गिर गया और ना तो कंटेनर का पता चल पा रहा है और ना ही इसके ड्राइवर और खलासी का पता चल पा रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है ताकि पता लगाया जा सके ड्राइवर खलासी का और कंटेनर का। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीपीएससी पेपर लीक कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। ईओयू ने शक्ति कुमार को गिरफ्तार किया है। गया के डेल्हा में सेंटर सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया है। प्रश्न पत्र शेयर करने की बात उसने स्वीकार लिया है। कई कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है शक्ति। 2018 में कॉलेज की मान्यता भी इसकी रद्द हो गई थी और मान्यता रद्द होने के बाद भी सेंटर पड़ा हुआ है। राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज डेल्हा में सेंटर सुपरिटेंडेंट था शक्ति कुमार। और संजय जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, एक बड़ी कामयाबी इसे कह सकते हैं ईओयू के लिए, लेकिन सवाल कई खड़े कर दिए हैं इस गिरफ्तारी ने। देखिए, निश्चित तौर पर एक लंबे अरसे से इस बात की तलाश जारी थी आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कि सबसे पहले कहां से क्वेश्चन पेपर किसने लीक किया, किस सेंटर से आया और कहां गया, कैसे गया। तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये। और हालांकि जो शक्ति कुमार अरेस्ट किए गए हैं ये प्राथमिकी अभियुक्त हैं, यानी एफआईआर में इनका नाम नहीं था, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हुआ और जो इंट्रोगेशन हुआ उसके बाद से इनके बारे में जानकारी मिली आर्थिक अपराध इकाई को, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनके व्हाट्सएप
इन्होंने अपने ही व्हाट्सएप पर स्कैन करके जो क्वेश्चन पेपर था वो दूसरे शख्स को भेजा और उसके बाद ये सारे एविडेंस सामने आए हैं। और जो दूसरे शख्स जिनके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर भेजा गया था उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। एक अहम छापेमारी, एक अहम कामयाबी मान रही है आर्थिक अपराध इकाई की टीम, लेकिन कई सवाल अब भी हैं जिसकी गुत्थी सुलझाना आर्थिक अपराध इकाई के लिए अभी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जब सबसे बड़ी बात है कि जो सॉल्वर गैंग का सरगना है जी, वो अभी तक जो एनआईटी का पास आउट है, अब तक आर्थिक अपराध इकाई उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक बीपीएससी पेपर लीक कांड के कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी रहेगा। जी अलीम। संजय, बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी के बाद चीजें सामने आएंगी, लेकिन जिस तरह की बात इस गिरफ्तारी के बाद सामने आ रही है कि शक्ति सिंह एक सेंटर सुपरिटेंडेंट था, उसके जो इंस्टीट्यूट थे उसकी मान्यता को रद्द किया जा चुका था, बावजूद इसके किसी ना किसी का शय इसे मिला हुआ था जो इस तरह के काम में लिप्त पाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आरा में भी जिस कॉलेज में छापेमारी की गई वहां के सेंटर सुपरिटेंडेंट मजिस्ट्रेट वगैरह को अरेस्ट किया गया, वहां भी सेंटर नहीं बनना था, लेकिन पता नहीं बीपीएससी ने किन परिस्थितियों में वहां सेंटर बना दिया था। उसी तरीके से रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज जो है डेल्हा गया में, वहां का सेंटर सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल है ये जो शक्ति कुमार गिरफ्तार किया गया है। और 2018 से ही इसका जो कॉलेज का एफिलिएशन है वो रद्द कर दिया गया था। उसके बावजूद यहाँ इस कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर पड़ रहा था। तो किन परिस्थितियों में बीपीएससी ने इसे सेंटर के रूप में इसको चॉइस किया था, इसको पसंद किया था, अब इसका जवाब तो बीपीएससी के ही अधिकारी दे पाएंगे। और यही कोशिश है आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों की कि जो बीपीएससी के अधिकारी हैं उनसे भी इस पूरे मामले में जानकारी ली जा सके, उनसे पूछताछ की जा सके कि आखिरकार किन परिस्थितियों में इस कॉलेज में सेंटर बनाया गया था। अब देखना होगा आगे जब जांच होती है तो किस तरह की बात निकलकर सामने आती है। जी अलीम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नीतीश कुमार की शराबबंदी की मुहिम को पुलिस वाले ही पलीता लगा रहे हैं। पटना की कोतवाली पुलिस ने जब 3 युवकों को शराब के साथ गिरफ्तार किया, उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो तो चौंकाने वाले हैं ही। शराब तस्कर ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस के जवान से वो लोग शराब खरीदते हैं और वही लोग शराब ट्रेन में लोड करवाते हैं। उसके बाद शराब पटना पहुंच जाए इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। युवक ने खुलासा किया है कि ट्रॉली को ट्रेन में रखने और पहुंचाने के एवज में 500 रुपये लिए जाते हैं। युवक ने यह भी बताया कि पटना तक आने के लिए वहां के जवान भी ट्रेन में ड्यूटी कर रहे जवानों को 500 रुपये दिलवा देते हैं और शराब आराम से पटना जंक्शन पहुंच जाता है। गुप्त सूचना मिली कि ट्रेन से शराब की तस्करी कुछ लोग कर रहे हैं और वो शराब अभी उतर कर सिटी सेंटर के रास्ते से गुजरेगी। इस सूचना पर एसआई नवीन कुमार झा, मुकेश कुमार पीटीसी और बल को तैयार कर भेजा गया, जहां पर ये लोग शराब की भारी मात्रा के साथ पकड़े गए सिटी सेंटर के सामने से। कहां से लेकर आ रहे थे ये लोग शराब? ये लोग यूपी से लेकर आए। अतिक्रमण के खिलाफ जहानाबाद में लगातार अभियान जारी है। खैरा मटिया गांव में पईन का अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को तोड़ दिया गया। सीओ ने बताया कि बरसात का मौसम आ गया है, ऐसे में नालों और पईन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिस मकान को आज तोड़ा गया उसके मालिक को पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। जहानाबाद में कई जगहों पर सरकारी जमीन के साथ तालाब, पईन और नालों पर अतिक्रमण किया गया है, जिसके खिलाफ अभियान चल रहा है। तो आपने तोड़ रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया और इस काम में लेफ्ट, लिबरल और कांग्रेस सब शामिल थे। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस के मानसिक दिवालियेपन को समझ सकते हैं। जिस कमेटी का गठन कांग्रेस की सरकार ने किया था उसकी जांच रिपोर्ट पर ही उन्हें भरोसा नहीं हुआ और ना ही अदालत के फैसले पर भरोसा हुआ। लेकिन कांग्रेस सिर्फ कोर्ट में ही नहीं हारी है बल्कि जनता के अदालत में भी हारी है। किस तरह से कुछ लोगों की दुकान चली है और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, यूपीए, आरजेडी सबों का सहयोग
और भ्रष्टाचार। और ये लोग बार बार रिजेक्ट होते हैं, बार बार असफल होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास नहीं छोड़ते। इसलिए कानून तो जो अपना काम कर रहा है करेगा, लेकिन हम लोग का एक विचार हुआ कि देश को इस निर्णय की सच्चाई को बताना जरूरी है कि ये षड्यंत्र जो देश के लोकप्रियतम नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया, जो 2001-2 से चल रहा था, आज तक चल रहा है, वो अब समाप्त होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए, वो कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार एनडीए में किसी तरह का विवाद नहीं है और सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं है, अभी तो हमारी सरकार 5 साल तक है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 2025 तक चलेगी और जो लोग नज़र लगाए हुए हैं उनको कोई नज़र काम नहीं आने वाला। ये सरकार बहुत स्मूथली चलेगी। एनडीए एकजुट है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग इकट्ठे होके द्रौपदी मुर्मू जी को जिताएंगे, वो राष्ट्रपति बनेंगे। एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने, कितनी खुशी की लहर है बिहार में भी। जमुई में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम संजीव सिंह है, जिसका शव सड़क किनारे झाड़ी से बरामद हुआ है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया है। उनका कहना है कि डुंडो गांव के महादलित टोले में शराब बनाने का विरोध करने पर हत्या की गई। संजीव सिंह को कुछ लोग घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद उनका शव बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। शंकर सिंह को उनके परिचितों के द्वारा बुलाकर कहीं ले जाया गया था और आज सुबह में उनका शव बरामद हुआ है। स्पष्ट है कि उनकी हत्या कर दी गई है और जो हत्या करने वाले लोग हैं, 2 लोग चिन्हित कर लिए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। सर, उद्देश्य क्या था? इस सभी बिंदुओं पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। कुछ को उनका रंजिश है। और मोतिहारी से आ रहे इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। 2 कारोबारियों की हत्या कर दी गई है। हार्डवेयर कारोबारी की हत्या की गई है, साथ ही एक फल कारोबारी की भी हत्या कर दी गई है। नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है। हत्या की दोनों घटनाओं के पीछे व्यावसायिक विवाद कारण बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। घटना के बाद मोतिहारी नगर में बढ़ते अपराध अब चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस ने रात्रि में ही दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम कराया है। चौक पर से बैठा के ले गेल, ड्राइवर मार देलक। क्यों मारलक ओकरा? राजू के बेटा समीर, कथी नाम है, समीर नाम है। हम कहलिए बरगिनिया से सुन के हमके घर में हड़कारा पड़ गई। बाप रे बाप, लड़का हमरा कहाँ चल गए। दोनों पार्टनरशिप रहलक है, ओकरा चलते उहे चलते ही बवाल दंगा कैले बा। अच्छा, केकरा साथ ही रहलक पार्टनरशिप? रमेश जी बा नीरपुर के, एगो संतोष जी बाना लखौड़ा के। अच्छा, हमार भाई रहलक। फिर एक बेरा गाड़ी से, 4 चक्का गाड़ी से भाई का हमरा एक्सीडेंट हो गए, खेत में गिरा देला रहे आ 2 लाख रुपयो छीन ले रहे। कौन गिरौले रहे, कौन छीन ले रहे? रमेश जी। ओ, रमेश जी जो नीरपुर के है जी, 4 चक्का गाड़ी से अपना। कितना दिन पहले? नालंदा जिले में सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को मिलने वाले मिड डे मील खाने की जगह कच्चा आम और केला परोसने का मामला सामने आया है। मामला बिहारशरीफ प्रखंड के भैंसासुर स्कूल का है, जहां मिड डे मील में लापरवाही और घटिया खाना परोसने का आरोप लगा है। इस संबंध में स्कूल प्रधानाध्यापक ने वरीय अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। जिले के डीएम ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं। में जो खाना मिलता है उसमें आलू भी सड़ा रहता है और आम भी आज का जो कच्चा आया है और केला भी हमेशा आता है जो कच्चा ही आता है। तो खा पाती हो? नहीं, हम लोग उसे लेते तो हैं, दे देते हैं, तो उसे फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि केला जो वहाँ से आ रहा है आधा खाने लायक रहता है, आधा फेंकने लायक रहता है। या तो बिल्कुल गला हुआ ही रहता है या बिल्कुल कच्चा रहता है, ऊपर से पीला हो जाता है, लेकिन उस पर मुक्का भी बजाड़िएगा तो भी नहीं वो मतलब पिचकेगा। तो जब पैसा लगता ही है सरकार का और बच्चा लेता है पूरे फील्ड में एक कांटा काट के और फेंक देता है,
उसी तरह से आज आम आया है। आम भी बिल्कुल एकदम खाने लायक नहीं है, कच्चा जो बोला जाता है। वो जांच के लिए दे दिया है और 2 दिन के अंदर उस पर जांच रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी अगर दोषी हैं उस पर तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।